Hi students, today we go for new chapter number 3. The name of the chapter is Robinson Crusoe discovers a footprint. It is a story of one sailor who discovers a footprint. Discovers यानी उसने खोज की थी, उसको एक फुटप्रिंट दिखाई दिया था सैंड पे आइलैंड में, तो उसकी बारे में उसने अपनी जो स्टोरी है वो अपने ही मुंह से वो स्टोरी उसने बताई है। तो दिस इज अ चैप्टर लाइक एन बायोग्राफी, यानी ऑटोबायोग्राफी जैसा चैप्टर है जो अपने ही मुंह से यहाँ पे जो रॉबिन्सन क्रूसो है वो अपने मुंह से ही अपनी बात जो है वो बताते हैं। लेट्स स्टार्ट द स्टोरी नाउ। Robinson Crusoe's ship had been destroyed by the sea. Robinson Crusoe was a sailor and his ship, यानी उसका जो शिप था, उसका जो जहाज था वो had been destroyed, यानी वो सी में जब दरिया में तूफान आया तो उसमें डिस्ट्रॉय हो गया था। He had been alone for many years and longed for company. वो एकदम अकेला था, अकेले थे वो, क्योंकि उसका जो जहाज है वो डूब गया था और वो आइलैंड पे अकेले थे और दूसरे की कंपनी जो कोई आए वहां पे तो उसके बारे में वो तलाश कर रहे थे। लॉन्ग मीन्स तलाश वो कर रहे थे। वन डे ही डिस्कवर्स अ फुटप्रिंट ऑन द सैंड। व्हाट हैपन वन डे कि वो आइलैंड पे वो अकेले ही थे, वहां पे और कोई था नहीं। तो एक दिन क्या हुआ कि उनको एक फुटप्रिंट जो सैंड थी, रेती, उस पे दिखाई दिया। लेट्स फाइंड आउट व्हाट ही डिड देन। अभी हम ये स्टोरी में देखेंगे कि उसके बाद उन्होंने क्या किया। नाउ वी स्टार्ट द स्टोरी। वन डे व्हेन आई वाज गोइंग टुवर्ड्स माय बोट, वन डे रॉबिन्सन क्रूसो सेज दैट वन डे मीन्स एक दिन क्या हुआ कि मैं अपनी बोट, अपनी जो नाव थी उसके ओर में जा रहा था। टुवर्ड्स मीन्स उसकी ओर। I was surprised to see the footprint of a man on the sand. तो मैं सरप्राइज हो गया। सरप्राइज का मीनिंग होता है अमेज्ड, यानी मैं सरप्राइज हो गया कि मैंने क्या देखा कि सैंड पे एक मैन का फुटप्रिंट था। I stood amazed. I stood amazed, यानी मैं एकदम सरप्राइज होके खड़ा रह गया। I listened, I looked around me, I could neither hear nor see anything. I listened, यानी मैंने सुनने की भी ट्राई की कि कुछ आवाज आ रहा है, या फिर I looked around me, यानी मैंने अपने आसपास देखा भी। I could neither hear nor see anything, यानी मैंने कुछ सुना भी नहीं और कुछ देखा भी नहीं। neither का मीनिंग होता है कि मैंने कुछ भी नहीं देखा और नहीं सुना। I went up higher to look down, यानी मैंने क्या किया कि मैं वेंट अप हायर, यानी एकदम ऊंचाई पे मैं देखने गया कि वहां से कुछ दिख रहा है कि नहीं। आई वेंट अप द शोर एंड डाउन द शोर बट इट वॉज नो गुड। आई वेंट अप द शोर, शोर का मीनिंग होता है सी शोर, मीन्स जो सी का जो दरिया किनारा होता है उसको बोलते हैं शोर। तो मैं दरिया किनारे के ऊपर भी गया और नीचे की साइड भी आया, पर मैंने कुछ देखा नहीं। बट इट वॉज नो गुड। I could find no other footprint but that one, यानी मैंने देखा कि वहां पे कुछ था भी नहीं और वहां पे कोई दूसरा फुटप्रिंट भी नहीं था, एक ही था। I went to it again to see if there were any more footprints and to tell if it had been my imagination. I went to it again, यानी मैं वापस उसकी ओर गया। टू सी, यानी देखने के लिए कि अगर वहाँ पे कुछ और भी फुटप्रिंट्स हो, या फिर टू टेल दैट इफ इट हैड बीन माई इमेजिनेशन, यानी ये मेरी कल्पना भी हो सकती है या भी फुटप्रिंट हो भी ना हो और मुझे वो दिखाई दिया हो। तो इस तरह से वो चेक करने में वापस वहाँ पे गया। बट आई वॉज नॉट मिस्टेकन, यानी वो मेरी मिस्टेक नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे एक फुटप्रिंट तो था ही। For there was exactly the print of a foot, और वो जो प्रिंट था वो फुट का ही प्रिंट था, यानी पैर का प्रिंट था।
टोस, हील, एवरी पार्ट ऑफ ए फुट। टोस मीन्स जो पैर की उंगलियां होती है, हील मीन्स उसकी एडी, एंड एवरी पार्ट यानी एक पैर का जो सारे पार्ट्स होते हैं वो सब यहाँ पे प्रिंट में थे। आई कुड नॉट इमेजिन हाउ इट केम देयर। मैं सोच नहीं सकता था कि मैं कल्पना भी नहीं कर सकता था कि वो कैसे वहाँ पे आया। आई स्टेड अ लॉन्ग टाइम थिंकिंग, यानी मैं बहुत देर तक सोचता रहा, बट बिकेम मोर एंड मोर कन्फ्यूज्ड। जितना वो सोचते थे उतना ही वो कंफ्यूज होते गए, और उन्होंने बताया कि जितना मैं सोच रहा था उससे ज़्यादा मैं कंफ्यूज हो रहा था। नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट पेज। एट लास्ट आई रिटर्न्ड होम वेरी फ्राइटेंड, यानी लास्ट में क्या हुआ कि मैं घर पे वापस आया, लेकिन कैसे आया कि बहुत घबराया हुआ था। फ्राइटेंड मीन्स स्कैर्ड। स्कैर्ड का मीनिंग होता है बहुत ही घबरा जाना, और मैं बहुत ही घबराया हुआ था। लुकिंग बिहाइंड मी आफ्टर एवरी 2 or 3 स्टेप्स, यानी मैं पीछे देख रहा था कि हर एक 2 or 3 स्टेप्स के बाद मैं पीछे देख रहा था। मिस्टेकिंग एवरी बुश एंड ट्री टू बी अ मैन, यानी मैं क्यों पीछे देख रहा था, मुझे ऐसा फील हो रहा था कि मेरे जो पीछे जो बुश यानी ट्री की जो झाड़ी है, वहां पे ट्री का जो कोई भी एक पार्ट है, और ट्री जो है वो कोई मैन तो नहीं है ना, कोई मेरा पीछा तो नहीं कर रहा, यहाँ पे कोई दूसरा मैन है नहीं ना। इस तरह से मुझे एकदम घबराहट हुई और मैं पीछे देखते देखते एकदम घर पे आया। When I came to my cave, which I called my castle, रॉबिन्सन क्रूसो ने आइलैंड पे अपना एक केव बनाया था। केव का मीनिंग होता है गुफा, लेकिन यहाँ पे जो रॉबिन्सन क्रूसो है उसको अपना कैसल बताते हैं। कैसल मीन्स पैलेस यानी महल। तो जो केव था वो मेरा हाउस था, वो एकदम मेरे लिए पैलेस जैसा था। तो मैं उसमें रिटर्न आया। आई रैन इनसाइड इट, मैं एकदम अंदर दौड़ के आ गया। एज इफ आई वॉज बीइंग चेस्ड, और मैं कैसे वापस आया कि जैसे मेरा कोई पीछा कर रहा हो। चेस्ट यानी मेरे पीछे कोई आ रहा हो। आई डू नॉट रिमेम्बर वेदर आई यूज्ड द लैडर और वेंट इन बाय द होल इन द। आई डू नॉट रिमेम्बर यानी मुझे ये भी याद नहीं है कि मैंने अंदर आने के लिए लैडर का यूज किया या फिर ऐसे ही बाय द होल में आ गया। अभी हम देखेंगे नेक्स्ट पेज। बाय द होल इन द रॉक, यानी रॉक यानी जो केव जो होती है वो पत्थर से वहां पे अंदर गुफा के जैसा होता है, और उसमें जो पत्थरों के बीच में जगह की गई होती है, तो उसमें जो हॉल था उसके अंदर से मैं आया या फिर लैडर से आया वो मुझे खुद भी पता नहीं है, क्योंकि जो रॉबिन्सन क्रूसो थे वो बहुत टेंशन में थे। विच आई कॉल्ड द डोर, यानी जो हॉल था रॉक का जो, तो रॉक यानी बड़ा सा पत्थर, उसमें जो एक हॉल था तो उसको मैं क्या बोलता था, डोर, यानी उससे मैं अंदर और बाहर आ जा सकता था, तो वो मेरा डोर था। आई रैन फॉर कवर फास्टर देन एनी एनिमल कुड रन। आई रैन फॉर कवर यानी एकदम मैं वो बंद करने के लिए दौड़ा, और इतना फास्ट कि जैसे कोई एनिमल फास्ट दौड़ सकता है उतना ही फास्ट मैं अपनी जो केव है उसका डोर बंद करने के लिए दौड़ा। तो इस तरह से वो बहुत घबराए हुए थे रॉबिन्सन क्रूसो। नाउ वी गो फॉर दी अनदर पार्ट। आई डिड नॉट स्लीप दैट नाइट। The more I thought about what I had seen, the more afraid I became. I did not sleep that night. यानी रॉबिन्सन क्रूसो ये बता रहे हैं कि मैं उस रात सो भी नहीं पाया। जितना मैं ज़्यादा सोचता था, the more I thought, thought is a past of think, जितना मैं ज़्यादा सोचता था उतना ही ज़्यादा मुझे कन्फ्यूज़न होता था और उतना ही ज़्यादा मैं एकदम घबरा जाता था, यानी मुझे एकदम डर लगता था। I thought it could be one of the savages of the mainland who had wandered out to the sea in a small boat. अभी मैं सोचने लगा कि ये कोई सैवेज यानी कोई वाइल्ड मैन, जंगल में जो रहते हैं आदमी, उसमें से कोई यहाँ पे आया है मेनलैंड में से, और सी के अराउंड वंडर्ड यानी घूम रहा है, और इन अ स्मॉल बोट यानी स्मॉल बोट में वो आया है और हमारे यहाँ पे आइलैंड पे वो घूम रहा
लकीली आई वॉज नॉट ऑन शोर एट दैट टाइम, यानी मेरा अच्छा नसीब था कि मैं वहाँ पे दरिया के पास किनारे पे मैं वहाँ पे उस टाइम नहीं था जब वो वहाँ पे आया हो। बट वॉट इफ़ ही हैड सीन माई बोट, तो क्या हुआ अगर उसने मेरी बोट देख ली होगी तो क्या होगा, क्योंकि उसको पता तो चल गया होगा ना कि यहाँ पे कोई तो रहता है। इफ ही हैड सीन द बोट ही वुड हैव realized that someone lived on the island and would soon return with others to kill and eat me. अभी उसने अगर मेरी बोट देख ली है तो क्या होगा कि उसको रियलाइज हो जाएगा कि यहाँ पे कोई रहता है, और वो क्या करेगा कि वो आइलैंड पे आएगा और वापस आएगा और बाकी सबको भी लेके आएगा और मुझे मार देगा और मुझे खा जाएगा। तो दिस इज द इमेजिनेशन ऑफ रॉबिन्सन क्रूसो, दैट ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई सैवेज का फुटप्रिंट हो, वो यहाँ पे आया हो और मुझे मारने के लिए। तो इस तरह से वो एकदम उनके दिमाग में एकदम डर बैठ जाता है। एंड सो आई ले फियरफुल फॉर मैनी डेज एंड प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और वो कितने दिनों तक ऐसे एकदम डर की सिचुएशन में भी वो पड़े रहे। मीन्स ले फियरफुल यानी एकदम डरे हुए वो पड़े रहे, और प्रेड फॉर प्रोटेक्शन, और उन्होंने गॉड को प्रे किया कि मेरी रक्षा कीजिए। इन डूइंग सो आई वॉज मच कम्फर्टेड एंड बिगिन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट। और जब भी उन्होंने प्रेयर किया ना तो उनके अंदर थोड़ा सा हिम्मत आ गई, और उन्होंने क्या किया कि मुझे एकदम कंफर्टेबल महसूस हुआ कि जब भी मैंने प्रे किया, और बिगेन गोइंग आउट टू इन्वेस्टिगेट यानी वो एग्जामिन चेक करने वापस बाहर गए। बट इवन नाउ एज आई वेंट फॉरवर्ड आई लुक्ड बिहाइंड मी फ्रिक्वेंटली, यानी अभी भी वो बाहर जब गए तो क्या हुआ कि वो अपने पीछे बार बार देखते रहे। फ्रिक्वेंटली का मीनिंग होता है ऑफन, यानी बार बार वो अपने पीछे देखते रहे कि मेरा कोई पीछा तो नहीं कर रहा ना। बिकॉज आई वॉज स्टिल वेरी फ्राइटन्ड, अभी भी वो एकदम डरे हुए थे, और वो बार बार वापस देख रहे थे कि कोई मेरे पीछे आ तो नहीं रहा। तो इस तरह से वो एकदम डर गए थे। हावेवर एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days and saw nothing, I became a little bolder. However means लेकिन क्या हुआ कि एज आई वेंट अबाउट फॉर 2 or 3 days, यानी मैं 2-3 दिन तो ऐसे ही बाहर जाता रहा, तो मैंने कुछ देखा नहीं, तो मैं अंदर से थोड़ा बोल्डर यानी अंदर से थोड़ा मैं स्ट्रांग हो गया। आई डिसाइडेड टू गो डाउन टू द शोर अगेन एंड एग्जामिन द फुटप्रिंट वंस मोर। फिर उन्होंने क्या डिसाइड किया कि मैं दरिया किनारे के नीचे जाऊंगा और मैं वहाँ पे एग्जामिन चेक करूंगा कि वो फुटप्रिंट एक बार और मैं चेक करके आऊँगा। आई डिसाइडेड टू मेजर इट विथ माई ओन फुट मार्क। फिर उन्होंने वो डिसीजन लिया कि ये जो फुटप्रिंट है वो मुझे अपने फुट मार्क के साथ मेजर करना चाहिए, यानी उसके साइज मुझे करनी चाहिए। एज आई केम क्लोजर टू द फुटप्रिंट, यानी मैं एकदम फुटप्रिंट के पास में आ गया। आई रियलाइज्ड दैट इट कुड नॉट बी माई फुटप्रिंट बिकॉज आई हैड नॉट कम टू दिस पार्ट ऑफ द बीच सिंस अ लॉन्ग टाइम। यानी मैंने रियलाइज किया कि ये जो फुटप्रिंट है मेरा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं तो शोर यानी मैं ये बीच के इस पार्ट पे तो मैं कभी आया भी नहीं हूँ। अभी कितने दिनों से मैं यहाँ पे नहीं आया हूँ। सेकेंडली एज आई प्लेस्ड माई फुट अलोंगसाइड दैट फुटप्रिंट इट सीम्ड लार्जर देन माई ओन। और दूसरा क्या रीज़न था कि जब भी मैंने अपना फुट उस फुटप्रिंट के ऊपर रखा तो इट सीम्ड का मीनिंग होता है अपीयर्ड, यानी वो फुटप्रिंट कैसा लगा कि लार्जर यानी बड़ा था। जो रॉबिन्सन क्रूसो का जो फुट था ना उससे वो जो फुटप्रिंट था ना वो बड़ा था। माई ओन यानी मेरे जो फुटप्रिंट से वो जो फुटप्रिंट था वो साइज में क्या था, बड़ा था। माई फियर रिटर्न, अभी मेरा डर है जो वापस आ गया। आई वेंट होम अगेन बिलीविंग दैट देयर वॉज समवन देयर,
मैं वापस घर पे गया और ये अभी मुझे विश्वास हो गया कि कोई तो वहाँ पे है, मेरे अलावा कोई आइलैंड पे है। द आइलैंड वॉज इनहैबिटेड, यानी इनहैबिटेड का मीनिंग होता है कि ऑक्यूपाइड, यानी ये जो आइलैंड है वहाँ पे कोई तो प्रेजेंट है, मैं अकेला यहाँ पे नहीं हूँ, यानी दूसरे लोग भी यहाँ पे है। सो दिस इज अ स्टोरी अबाउट रॉबिन्सन क्रूसो एंड इट इज अडेप्टेड फ्रॉम डैनियल डेफोस रॉबिन्सन क्रूसो, यानी डैनियल डेफोस ने जो रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में जो लिखा है उस बुक में से ये जो पार्ट है वो स्टोरी का लिया गया है। सो दिस इज अ स्टोरी। I hope you understood it very, very well. Thank you.